गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। फ़िलहाल के लिए मैं ठीक हूँ। आज कई दिनों के बाद ये लेक्चर रिकॉर्ड हो रहा है क्योंकि मैं अभी थोड़ा कहीं बिजी था। आज स्कूल में टीचर हूँ तो जब ज़्यादा वर्क पड़ जाता है तो फिर इधर रिकॉर्डिंग का काम बंद करना पड़ सकता है। अगर आपके पास ऐसा कोई उपाय है कि ये लेक्चर डिसकंटिन्यू ना हुआ करे, कितना भी काम आ जाए, तो आप सजेशन दे सकते हैं। बाकी मैं फिर ये लेक्चर कंटिन्यू करता हूँ। आज का जो मेरा लेक्चर है वो बेस्ड है, मतलब चैप्टर है इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री, और इसमें जो टॉपिक है कि ट्रिग्नोमेट्री रेशियो ऑन स्पेसिफिक एंगल, एक पार्टिकुलर एंगल पर बेस्ड एक्सरसाइज है जिसका नाम है एक्सरसाइज 8.2। एक्सरसाइज 8.2। आज डेट कितना है? 13। तो फिर इस एक्सरसाइज के हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन। मैं पहले कुछ साइन और कास का एंगल आपको लिख देता हूँ, उनके वैल्यूज़, और जिससे 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। यहाँ है मेरा साइन थीटा और यहाँ है मेरा कास थीटा। इनके दो की वैल्यूज़ को हम लिख देते हैं। ये साइन 0 का वैल्यू होता है आपका 0, साइन 30 का वैल्यू होता है 1/2, साइन 45 का वैल्यू होता है 1/√2, साइन 60 का वैल्यू होता है √3/2 और साइन 90 का वैल्यू होता है 1। अब जब कास से स्टार्ट करना हो तो याद करने की ज़रूरत नहीं है, एक का अगर याद है तो यहाँ पर 1, √3/2 को उल्टा लिख दो, इसका क्या कर दो, इसका उल्टा लिख दो, 1/√2 और 1/2 और ये 0। ये आपको याद होना चाहिए, बाकी लोगों का हम देख लेंगे। चलो देर न करते हुए हम पहला क्वेश्चन अगर हम आपका स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि इवेल्युएट द फॉलोइंग, इवेल्युएट द फॉलोइंग, सभी की वैल्यू बताना है। फर्स्ट है आपका इसमें कि साइन 60 डिग्री, कास 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री, कास 60 डिग्री। इसकी आपको वैल्यू बतानी है कि वैल्यू क्या होगी। तो मैं आपको बता दूं साइन 60 का वैल्यू कितना होता है। साइन थीटा 60 डिग्री पर √3/2 कितना हो जाएगा, √3/2। कास 30 के सामने नीचे कितना हो जाएगा, √3/2 प्लस साइन 30 का वैल्यू कितना होता है 1/2 और कास 60 का वैल्यू 60 के नीचे कास के सामने 1/2 कितना हो जाएगा, √3 को √3 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा 3 और अपान में 4 प्लस 1 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे 1, 2 को 2 से अगर आप करोगे तो 4। तो जब डिनोमिनेटर आपका सेम होता है तो न्यूमरेटर आपस में ऐड हो जाते हैं। तो 3 + 1 4/4 और 4/4 का जो वैल्यू होता है वो कितना हो जाएगा 1। तो आपका ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। ऐसे ही मेरे पास कोई सेकंड प्रॉब्लम है। सेकंड प्रॉब्लम क्या है, सेकंड प्रॉब्लम 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कास स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री। इसका वैल्यू आपको क्या करना है, बताना है। इसका वैल्यू आपको बताना है तो 2 टाइम्स tan स्क्वायर 45। देखो भाई, आपको tan 45 का वैल्यू पता है, कास 30 का वैल्यू पता है, साइन 60 का वैल्यू पता है, स्क्वायर में नहीं पता है। बट हाँ, आपको एक रिजल्ट मैंने बताया था कि जहाँ कहीं भी अगर मेरा साइन थीटा का अगर स्क्वायर लिखा है तो ये हमारे साइन स्क्वायर थीटा के क्या होगा, इक्वल। ऐसे ही अगर tan थीटा का स्क्वायर है तो उसको हम tan स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। मतलब आप ये लिखा है तो आप इसको भी मान सकते हैं और ये लिखा है तो आप इसको भी मान सकते हैं। ये दोनों बातें क्या हैं, सेम। तो पहले आप इसको हम लोग क्या लिख लें कि 2 tan 45 डिग्री का होल स्क्वायर और ये प्लस कास 30 डिग्री और इसका क्या होल स्क्वायर और माइनस साइन 60 डिग्री का होल स्क्वायर। ठीक है। अब देखो 2 tan 45 का मुझे नहीं पता है, लेकिन साइन थीटा अपान कास थीटा जब करते हैं तो tan थीटा मिल जाता है। अब देखो साइन 45 का वैल्यू कितना है 1/√2, कास 45 का वैल्यू कितना है 1/√2। तो 1/√2 कैंसिल होकर के क्या मिल जाएगा 1। तो tan 45 का वैल्यू कितना होता है 1, तो 1 का स्क्वायर प्लस कास 30 का वैल्यू कास 30 के सामने √3/2 कितना, √3/2 का क्या
स्क्वायर और माइनस साइन 60 की वैल्यू, साइन 60 की वैल्यू साइन के सामने 60 के नीचे √3/2 कितना, √3/2। तो ये कितना हो जाएगा हमारा 2। और आप देखो ये दोनों वैल्यू सेम है, √3/2 का होल स्क्वायर, √3/2 का होल स्क्वायर, एक प्लस में एक माइनस में, तो ये हो जाएगा 0। तो आपका ये जो वैल्यू आ जाएगा कितना हो जाएगा 2। समझ में आया कितना हो जाएगा 2। अब हम थर्ड नंबर प्रॉब्लम करते हैं। थर्ड नंबर प्रॉब्लम क्या है आपका, देखो अगर आपको वैल्यूज याद रहेंगे तो आपके क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, अगर आपके वैल्यूज नहीं याद होंगे तो आपके क्वेश्चन नहीं सॉल्व होंगे। और वैल्यूज याद करने का तरीका मैं अपनी पिछली वीडियो में बता चुका हूं, आप वहां पर जाइए और देखिए कि हम लोग वैल्यू को कैसे याद कर सकते हैं। याद करने मतलब रट्टा नहीं लगाना है, बाई ट्रिक बोल सकते हो या बाई एक माइंड मेकअप बना लो कि साइन का ऐसे होता है, कास का ऐसे होता है, तो बाकी 4 जो हैं उनका हम कैसे निकाल सकते हैं। ठीक है, अब मेरा थर्ड प्रॉब्लम क्या है, cos 45 डिग्री अपान sec 30 डिग्री और प्लस कोसेक 30 डिग्री, ये हमको क्या है बताना है। अब देखो हमने आपको अभी साइन लिखा दिया है, कास लिखा दिया है, सेक कोसेक नहीं लिखाए हूँ, फिर भी हम निकाल सकते हैं, निकालने का तरीका क्या होगा हम बताते हैं। देखो cos 45 का वैल्यू कितना होता है भाई, cos के सामने 45 के नीचे कितना हो जाएगा 1/√2, इसको अपने पास में रख लो। जब भी sec 30, अब ये जानते हो कि cos थीटा होता है वो 1/sec थीटा होता है, तो cos 30 का वैल्यू कितना होता है, cos 30 का वैल्यू होता है √3/2, तो sec 30 का वैल्यू कितना हो जाएगा 2/√3। समझ में आया, cos 30 का वैल्यू 2/√3, सॉरी cos 30 का वैल्यू √3/2, तो sec 30 का वैल्यू कितना हो जाएगा 2/√3। ठीक है, और प्लस कोसेक 30, अब देखो साइन 30 का वैल्यू होता है 1/√2, लेकिन कोसेक 30 का वैल्यू कितना हो जाएगा 2/1, कितना हो जाएगा 2/1। अब इसको आप लोग सॉल्व करो तो ये कितना हो जाएगा 1/2 ऐसे रहने दो, 1/√2। अच्छा, अगर मैं यहाँ पर एलसीएम लूँगा तो ये कितना हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 2√3, 2 + 2√3 और अपान में कितना हो जाएगा √3। इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 1/√2 और √3 को कहाँ भेज सकते हैं हम लोग ऊपर, और ये मेरे पास हो जाएगा 2 + 2√3। इन दोनों टर्म में मेरे पास 2 कॉमन है, अगर मैं कॉमन ले लूँगा तो मेरे पास बच जाएगा 2√2 और मुझको मिल जाएगा √3 + 1। ठीक है, अब डिनोमिनेटर में इरेशनल नंबर हो तो अच्छा नहीं लगता है, इसलिए हम उसको क्या कर लेते हैं रेशनलाइज करने के लिए हम इसके कंजुगेट से क्या करेंगे मल्टीप्लाई, या आप ऐसे कर दो रेशनलाइज करने के लिए √3 - 1 से मल्टीप्लाई और हम लोग क्या करेंगे डिवाइड। तो मुझे फिर कितना मिल जाएगा √3 को √3 से मल्टीप्लाई कर देंगे हम लोग, अभी रहने दो कुछ टाइम के लिए, ये कितना हो जाएगा 2√2, √3 + 1 √3 - 1 मतलब a + b a - d मिल करके कितना हो जाएगा मतलब a स्क्वायर का मतलब है √3 का स्क्वायर, तो वो कितना हो जाएगा 3, और -1 का स्क्वायर मतलब -1 का स्क्वायर तो कितना हो जाएगा 1। अब आपको कितना मिल जाएगा √3 को √3 से मल्टीप्लाई करोगे कितना हो जाएगा, √3 को √3 से जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपको मिल जाएगा 3 और ये -√3 मिल जाएगा। अपान में कितना हो जाएगा, ये 3 में से बन जाएगा 2 और 2 2 जा कितना हो जाएगा 4, तो 4√2 हो जाएगा। अब देखो हम लोग क्या करते हैं, अभी भी मेरे डिनोमिनेटर में रेशनल नंबर नहीं आया है, इसको रेशनलाइज करने के लिए हम लोग कैसे मल्टीप्लाई करेंगे √2 से। √2 को 2 से करोगे तो आपको डिनोमिनेटर में कितना मिल जाएगा 2 2 जा 4, मतलब √2 को √2 से करोगे तो कितना हो जाएगा 4 × 2 कितना हो जाएगा 8, और √2 को इससे मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा 3√2, और √2 को √3 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा √6। यही शायद आपका क्या हो जाएगा आंसर, कितना हो जाएगा 3√2 - √6/8। ठीक है, अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा क्या है, क्वेश्चन नंबर 4। तो देख रहे होंगे आपको अगर वैल्यू याद है तो आंसर आपके मतलब आ जाएंगे, आप सॉल्व कर पाओगे। सॉल्व करने में याद रखना कि इसमें जो है कोशिश ये रहे कि डिनोमिनेटर में आपका इरेशनल नंबर ना आए, जैसे कि मेरे पास अभी यहाँ पर इरेशनल नंबर आया था, पहले उसको ख़त्म किया, अभी भी मेरा √2 इरेशनल नंबर आया है, उसको मैंने ख़त्म किया। बस आपका टारगेट लगभग यही होना चाहिए। अब क्वेश्चन नंबर 4 क्या है आपके पास,
ये है कि साइन 30 डिग्री प्लस टेन 45 डिग्री और माइनस कोसेक 60 डिग्री अपान में कितना है सेक 30 डिग्री और प्लस कास 60 डिग्री प्लस काट 45 डिग्री, ये हमको बताना है। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, सबकी वैल्यू रखेंगे। अभी साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/2, टेन 45 की वैल्यू 1, कोसेक 60 की वैल्यू, तो जब साइन 60 की वैल्यू होता है √3/2 तो कोसेक क्या क्या हो जाएगा 2/√3, कितना हो जाएगा 2/√3 और माइनस साइन सेक 30 की वैल्यू चाहिए, सेक 30 को बाद में निकालना, पहले कास 30 की वैल्यू कितना होता है, कास 30 की वैल्यू होता है √3/2, तो मुझे सेक का चाहिए तो मैं क्या करूँगा उल्टा कर दूंगा, तो कितना मुझे मिल जाएगा 2/√3 और प्लस कास 60 की वैल्यू कितना होता है 2 साइन 30 का होता है मतलब 1/2 और काट 45 का वैल्यू कितना होता है 1। अब मैं क्या करूँ, अगर सबका एलसीएम ले लूँ, ये 2/√3 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 2/√3, सॉल्व करो इसको, एलसीएम लेंगे तो कितना मिल जाएगा मुझे 2√3 का, ये मिल जाएगा 1। अच्छा इससे पहले कर लो, इसको करोगे तो 2 1 जा 2 और प्लस 1 कितना 3/2 माइनस 2/√3, ये मुझे मिल जाएगा। ऐसे ही मुझे 2/√3 और ये कितना हो जाएगा 2 1 जा 2 और प्लस 1 3/2। अब आप देख रहे होंगे एक प्लस में एक माइनस में है, आप इसको अगर एलसीएम अगर लोगे तो कितना हो जाएगा √3 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे कितना हो जाएगा 3/√3 माइनस 2 2 जा 4 और अपान में कितना मिल जाएगा मुझे, अपान में मुझे मिल जाएगा 2/√3, ओवरऑल कितना हो जाएगा 2 2 जा 4 और 3 प्लस मतलब √3 अपान में 2/√3। अब आप देख रहे होंगे इसका डिनोमिनेटर क्या है सेम, तो वो कैंसिल हो जाएगा, मेरे पास बचेगा क्या, मेरे पास बचेगा 3/√3 माइनस 4 अपान में 4 प्लस 3√3 4 प्लस 3/√3। अब डिनोमिनेटर में क्या है मेरा, ये रेशनल नंबर आ रहा है, मेरा टारगेट होता है इसको ख़त्म करना, मेरा टारगेट क्या होता है इसको ख़त्म करना। तो अब देखो हम इसके कॉन्जुगेट से क्या करेंगे मल्टीप्लाई, लेकिन मल्टीप्लाई करते टाइम थोड़ा ध्यान ये रहे कि जब भी मैं इसका स्क्वायर करूँगा तो ये 16 हो जाएगा और ये 3 3 जा 9 3 जा 27, तो ये आप एक काम करो कि इसको हम लोग ना 3√3 + 4 कर लें, फिर हम उसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। जैसे मेरा मतलब ये है कि जो नंबर बड़ा हुआ करे उसको पहले लिख लिया करो, तो इसी नंबर को हम लोग ऐसे कर लें कि 3/√3 और ये +4। अब इसको मुझे अगर ख़त्म करना है तो डिनोमिनेटर में मैं 3/√3 और -4 से क्या करूँगा मल्टीप्लाई, और यहाँ पर भी 3/√3 - 4 से मैं क्या करूँगा मल्टीप्लाई। अब ऊपर वही सेम नंबर हो जाएगा तो क्या हो जाएगा स्क्वायर, मतलब किसका 3/√3 - 4 का क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा बच्चों। इसके बाद में a + b a - b है तो ये a² - b² का फार्मूला बन जाएगा, तो ये हो जाएगा 3/√3 का स्क्वायर और -4 का क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ तक आपको समझ में आया। अब मुझे थोड़ा सा इरेज करना पड़ेगा इधर, आप वीडियो को पॉज करना, सॉल्यूशन को नोट कर लेना, समझ में अगर आ जाता है तो आप साथ में ही नोट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। चलो आज कई दिन बाद मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो थोड़ा हो सकता है इधर उधर हो। इधर देखो डिनोमिनेटर में मेरे पास कितना हो जाएगा, a इसका स्क्वायर करोगे तो कितना हो जाएगा 3 3 जा 9 और √3 बन जाएगा तो कितना हो जाएगा 27 माइनस ये कितना हो जाएगा 16, कितना हो जाएगा 16। अच्छा 3√3 - 4 का स्क्वायर करोगे तो a² + b², तो आप अगर ऐसे करो मतलब इजीली समझ जा रहे हो तो कितना हो जाएगा 3/√3 का स्क्वायर प्लस 4 4 जा 16 माइनस 4 2 जा 8 3 जा 24, कितना हो जाएगा 24/√3, मैंने डायरेक्ट लिखा है 2ab को, ये कितना हो जाएगा 27 + 16 माइनस 24/√3 अपान में कितना हो जाएगा 27 में से 16 जाएगा तो कितना हो जाएगा 7 में से 6 जाएगा 1 और ये 2 में से बन जाएगा 1 11 और ये 7 6 कितना हो जाएगा 13 13 के 3 कैरी जाएगा 1 2 1 3 3 1 4 43 - 24/√3 अपान में कितना 11, यही क्या हो जाएगा आपका आंसर, यही क्या हो जाएगा आपका आंसर, कितना है ठीक, यही हो जाएगा आपका आंसर। अब हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर, वो हमारा क्या है कि इसको इरेज करना पड़ेगा तभी होगा, मैं क्वेश्चन यहाँ को लिख देता हूँ।
अगर आपको कहीं भी कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कीजिए कि सर आप इसको कौन सा स्टेप कैसे सॉल्व कर पा रहे हैं, आप कैसे सोच पा रहे हैं कि आप इसको लिखा था कहाँ पर, मतलब 4 प्लस 3√3 था, आपने इसको 3√3 प्लस 4 कर दिया। क्योंकि जब हम a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बनाने के मकसद से जब काम करेंगे तो जो पहला नंबर है वो बड़ा है तो ज़्यादा अच्छा है, यही और कुछ नहीं। 5 नंबर है 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 sec स्क्वायर 30 डिग्री माइनस tan स्क्वायर 45 डिग्री अपान साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री। मुझे इसको क्या करना है, सॉल्व करना है। ठीक है, सभी का वैल्यू आपको याद है, याद होना भी चाहिए। देखो मैं अभी इसके सेकंड नंबर प्रॉब्लम में ही बताया था कि जब भी cos स्क्वायर 60 डिग्री हो तो आपको जो वैल्यू होता है वो cos स्क्वायर 60 डिग्री का नहीं होता है, cos 60 डिग्री का होता है। तो मैं यहाँ पर कर सकता हूँ कि cos 60 डिग्री का होल स्क्वायर, sec 30 डिग्री का होल स्क्वायर, tan 45 डिग्री का होल स्क्वायर कर सकता हूँ। तो वैल्यू आप डायरेक्ट रख दो। cos 60 की वैल्यू कितना होता है 1/2, तो 1/2 का क्या हो जाएगा 1/2 का स्क्वायर प्लस 4। sec 30 का वैल्यू कितना होता है, sec 30 अगर आपको याद नहीं है तो sin 30 याद होगा ना। sin 30 का वैल्यू कितना होता है √3/2, उसका उल्टा कर देंगे तो 2/√3 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 2/√3, और इसका क्या हो जाएगा स्क्वायर, और माइनस tan 45 का वैल्यू कितना होता है 1 का स्क्वायर, अपान में कितना हो जाएगा। अब देखो साइन स्क्वायर 30 डिग्री, साइन 30 का वैल्यू कितना होता है 1/2, तो 1/2 का क्या हो जाएगा आपके पास 1/2 का स्क्वायर प्लस, अच्छा छोड़ो ना, लेकिन अभी तो आपको वैल्यू पुट करना पड़ेगा क्योंकि अभी मैंने आपको आइडेंटिटी नहीं बताया है। अगर अगले एक्सरसाइज में आता है ना कि साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस का स्क्वायर 30 डिग्री, हम इसका वैल्यू नहीं रखने वाले थे, हम डायरेक्ट बोल देते कि 1 हो जाता है। लेकिन अभी वो आइडेंटिटी मैंने आपको पढ़ाया नहीं है, आपने पढ़ा नहीं है, तो अभी हम इसका वैल्यू 1 नहीं बोल सकते। ठीक है, थोड़ा एक लेक्चर का और वेट करो, फिर इसका वैल्यू रखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये कितना हो जाएगा 1/2 का स्क्वायर। अब देखो हमको इरेज करना पड़ेगा इधर का बोर्ड। देखो 1/2 का स्क्वायर करोगे तो कितना हो जाएगा 5 × 1/4, और वो कितना हो जाएगा 4 टाइम 2 2 = 4/3, और -1 अपान में कितना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 1/4 प्लस 1/4 का क्या स्क्वायर, 1/4 प्लस 1/4 का क्या हो जाएगा, नहीं ये cos 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, cos 30 डिग्री का वैल्यू होता है √3/2, तो ये √3/ कितना हो जाएगा √3/2 का स्क्वायर करोगे तो हो जाएगा 3/4। ठीक है, अब देखो डिनोमिनेटर में अगर हम बात करें तो डिनोमिनेटर में इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 3 + 1 4, 4/ कितना हो जाएगा 4, और इसका क्या हो जाएगा स्क्वायर। लेकिन यहाँ पर अगर हम बात करें तो हो जाएगा मेरे पास 5/4 प्लस 16/3 माइनस 1। डिनोमिनेटर में इसका वैल्यू तो 1 आ जाएगा, इसको लिखने की ज़रूरत अब नहीं है, बार बार नहीं लिखेंगे हम लोग। 5/4 और ये 3 और ये कितना हो जाएगा -1। तो जब भी आप इसका न्यूमरेटर में एलसीएम लोगे तो कितना हो जाएगा 12, तो 3 से आप मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत पड़ेगी, तो 5 प्लस 16 चौको 64 माइनस 12, ये कितना हो जाएगा 4 5 9 और 6 1 7 79 माइनस 12 अपान में कितना 12, 79 से 12 जाएगा, 9 से 2 जाएगा 7, 7 में 7 जाएगा 6, 67/12 आपको ये क्या हो जाएगा आपका आंसर, 67/12 आपका क्या हो जाएगा आंसर। अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ठीक है, ये आपके फर्स्ट क्वेश्चन में इतने लगभग कितने 5 पार्ट थे, सब में वैल्यू पुट करो, आंसर कैलकुलेट करो। अब हमारे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड जस्टिफाई और आंसर करके हैं, तो हम भी बता देते हैं उसका वैल्यू कितना होता है। बोर्ड थोड़ा सा छोटा है, मैं भी कोशिश देखो कुछ और हो जाते हैं बच्चे सब्सक्राइबर अगर हो जाते हैं ठीक ठाक तो हम इसका बड़ा बोर्ड का इंतज़ाम हम कर लेंगे कि मतलब कोई भी बड़ा सा क्वेश्चन सॉल्व करना हो तो दिक्कत ना पड़े। क्वेश्चन नंबर सेकंड, चूज द
करेक्ट ऑप्शन एंड जस्टिफाई योर आंसर। मतलब एक वैल्यू दिया है कि 2 tan 30 डिग्री अपान में कितना है 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री। इसका वैल्यू बताना है कि किसके इक्वल होगा, साइन 60 डिग्री या cos 60 डिग्री या सी tan 60 डिग्री और डी है आपका साइन 30 डिग्री। अभी आपको फार्मूला नहीं याद है, नहीं तो फिर कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। वैसे आपको मैं बता दूं कि tan 30 डिग्री का वैल्यू क्या होगा। tan 30 डिग्री का वैल्यू होता है 1/√3 और इसका वैल्यू क्या था, tan 30 का वैल्यू कितना होता है 1/√3, तो 1/√3 का क्या हो जाएगा स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 2/√3 अपान 1 प्लस 1/3 और इसको आप क्या लिखोगे 2/√3 अपान 3 इधर जाएगा 1 हो जाएगा, मतलब 3 + 1 4/3। इसको हम लोग क्या लिखेंगे 2/√3 इंटू 3/4, तो 2 से ये कट जाएगा और √3 से 3 को काटोगे तो कितना हो जाएगा √3/2। किसका वैल्यू होता है √3/2, साइन 60 डिग्री है कहीं पर, पहला वही था ना साइन 60 डिग्री। साइन 60 डिग्री का जो वैल्यू होता है वो कितना होता है √3/2। ठीक है, तो ये आपका फर्स्ट हो जाएगा। सेकंड में बोला है कि 1 माइनस tan स्क्वायर 45 डिग्री अपान 1 प्लस tan स्क्वायर 45 डिग्री का जो वैल्यू है वो किसके इक्वल होगा, tan 90 डिग्री 1 और सी है आपका साइन 45 डिग्री और डी है आपका क्या 0। तो बच्चों आप जानते हो ना कि tan 45 डिग्री का वैल्यू कितना होता है 1, तो 1 माइनस 1 का कितना स्क्वायर अपान 1 प्लस 1 का कितना स्क्वायर, और 1 का स्क्वायर करोगे तो 1 ही रहेगा, तो 1 माइनस 1 अपान 1 प्लस 1, तो ये हो जाएगा 0/2, तो ये क्या आ जाएगा 0। tan 90 का वैल्यू कितना होता है इनफाइनाइट, ये कितना है 1 नहीं, साइन 45 का वैल्यू कितना होता है 1/√2, तो ये डी वाला आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा करेक्ट, क्योंकि 0 के बराबर आपका वैल्यू आ रहा है। अब हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर। ये क्वेश्चन अच्छा है आपके कॉम्पिटिटिव पर्पस के लिए भी, अगर आप कोई छोटे मोटे एग्जाम देते हो तो वहाँ पर ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, थर्ड है कि आपका साइन 2a इज इक्वल टू 2 sin a। ये जो एंगल का अगर मैं डबल कर दूं और फिर वो 2 अगर बाहर आ रहा है तो इट इज़ ट्रू व्हेन a का वैल्यू मतलब कितना हो, एंगल कितना हो, व्हेन a 0, b कितना हो 30 डिग्री, c कितना हो 45 डिग्री और d कितना हो आपका 60 डिग्री। तो अब मैं आपको बता दूं कि साइन 2a इज इक्वल टू 2 sin a, ये तभी पॉसिबल है जब a का वैल्यू क्या हो जाए 0, a का वैल्यू क्या हो जाए 0, क्योंकि अगर आप a का वैल्यू 0 डिग्री रखोगे, कितना 0 डिग्री, तो ये कितना हो जाएगा साइन 2 इंटू 0 डिग्री इज इक्वल टू 2 साइन 0 डिग्री। साइन 0 डिग्री का वैल्यू 0 होता है तो 2 इंटू 0 का वैल्यू 0 आ जाएगा, और 2 इंटू 0 करोगे तो कितना हो जाएगा साइन 0, तो 0 का वैल्यू कितना होता है 0, साइन 0 की वैल्यू 0 और उधर भी क्या रहा है 0। बाकी अगर आप कोई भी वैल्यू मान लिया आपने 30 को पुट किया, किसको 30 को पुट किया, 45 को पुट किया, या आप ये करेक्ट ऑप्शन आपका ये है। लेकिन अगर आप 30 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री अगर आप पुट करते हैं तो अभी मैं आपको बताता हूँ। मान लो कि आपने थीटा का जो वैल्यू है या ए का वैल्यू है आपने कितना पुट किया यहाँ पर, तो साइन 2 इंटू 30 डिग्री इज इक्वल टू 2 इंटू दोनों तरफ मैंने जो ए था एंगल ए था उसका वैल्यू मैं 30 डिग्री पुट कर रहा हूँ, तो देखो बराबर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, नहीं आएगा, क्योंकि ये कितना हो जाएगा साइन 60 डिग्री और ये 2 साइन 30 का वैल्यू कितना होता है 1/2, तो ये 2 से कट करके तो 1 आ जाएगा, और साइन 60 का वैल्यू कितना होता है √3/2, क्या √3/2 1 के बराबर होता है, कभी नहीं होता, मतलब आपका ये ऑप्शन गलत है, ये भी क्या है गलत है, ये भी कितना है गलत। तो आपका जो करेक्ट आंसर होगा कौन सा होगा, थर्ड का फर्स्ट, क्योंकि एंगल ए का वैल्यू जब आप 0 रखोगे तभी आपका साइन 2 sin a के क्या होगा इक्वल होगा। ठीक है, अब हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर। क्वेश्चन नंबर है आपका 4। ओके, क्वेश्चन नंबर 4, यहाँ से मैं इरेज करता हूँ इसको, सेकंड का 4 है, सेकंड का 4th पार्ट है 2 tan 30 डिग्री अपान 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री। आपका फर्स्ट ऑप्शन है कि cos 60 डिग्री और बी ऑप्शन है आपका साइन 60 डिग्री, साइन
60 डिग्री, और सी है आपका tan 60 डिग्री, और डी है आपका नहीं tan 60 डिग्री और है sin 30 डिग्री, sin 30 डिग्री। तो बेटा 2 tan 30 डिग्री, तो tan 30 डिग्री का वैल्यू रखोगे कितना हो जाएगा 1/√3 अपान 1 माइनस tan 30 डिग्री की वैल्यू होता है 1/√3, और इसका क्या करना पड़ेगा स्क्वायर। अब ये जानते हो कि ये लिखा है 2/√3 और अपान में 1 माइनस 1/√3 का करोगे तो कितना हो जाएगा 1/3, कितना हो जाएगा 1/3। ओके, अब इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो 2/√3, 3 में से 1 जाएगा तो मतलब 3 में 3 और 3 में से 1 जाएगा 2, तो 2/3 का वैल्यू लिखा है। तो 2/√3 इंटू 3/2 लिखा है, 2 से 2 जाएगा, √3 से ये कटेगा तो कितना हो जाएगा √3। सर आपने इसको ऐसे कैसे काट दिया, बेटा 3 को आप √3 इंटू √3 लिख सकते हो, फिर √3 को √3 से जब कैंसिल करोगे तो आपके पास एक √3 बचेगा। तो ये किसका वैल्यू है, आपका tan 60 का वैल्यू भी √3 होता है। अगर आप sin 60 पे जाओगे तो sin 60 वैल्यू होता है बेटा √3/2 होता है, यहाँ पर सिर्फ √3 है। तो ये वैल्यू किसके इक्वल है, tan किसके, tan 60 डिग्री के इक्वल, मतलब आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा ये। अब हम आते हैं ट्रू फॉल्स पर, किस पे आते हैं, ट्रू फॉल्स पर, जो कि आपके साथ क्वेश्चन नंबर कौन सा है, थर्ड, नहीं थर्ड एक क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है थर्ड, इस पे लगा सकते हैं आप लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 2 मार्क्स में आपके पास आ सकता है, भले थोड़ा बहुत चेंज हो जाए साइन कास्ट में कर ले लेकिन आ सकता है। इफ tan a प्लस बी, इफ tan a प्लस बी इज इक्वल टू कितना है √3 है, एंड tan a माइनस बी का जो वैल्यू है आपके पास 1/√3 कितना है 3 है, ठीक है। इसका वैल्यू बोला कि a का जो वैल्यू है मतलब a प्लस बी का जो वैल्यू है वो 90 डिग्री से कम है, 90 डिग्री के बराबर है, 0 से बड़ा है। a का एंगल जो है वो b एंगल से क्या है, बड़ा होना चाहिए। तो फाइंड a एंड b आपको क्या करना है, मतलब दोनों एंगल आपको क्या करना है बताना है। ये क्वेश्चन अच्छा है, मतलब आपके एग्ज़ाम में आने के लिए भी, मतलब 2 मार्क्स में आपका ये क्वेश्चन आ सकता है। चलो हम लोग सॉल्व करते हैं कि इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। देखना कहीं ना कहीं आपके एग्जाम में या आपके स्कूल टेस्ट में कहीं ना कहीं मिल जाएगा आपको ये क्वेश्चन। tan a प्लस बी इज इक्वल टू कितना है, tan a प्लस बी इज इक्वल टू कितना है √3। tan में किसका वैल्यू होता है √3, भैया tan 60 का वैल्यू होता है √3, किसका tan 60 का वैल्यू कितना होता है √3। तो a प्लस बी की जगह पर कितना हो गया 60 डिग्री, समझ में आया। तो ये मान लो कि आपका क्वेश्चन क्या है फर्स्ट, ऐसे ही tan a माइनस बी था, क्या था tan a माइनस बी इज इक्वल टू कितना है 1/√3। 1/√3 किसका वैल्यू होता है, tan 30 का वैल्यू होता है ना। तो अब की बार a माइनस बी का वैल्यू कितना मिल जाएगा 30, a माइनस बी का वैल्यू कितना हो जाएगा 30 डिग्री, इसको मान लो सेकंड। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड से a प्लस बी इज इक्वल टू 60 डिग्री है, a माइनस बी इज इक्वल टू 30 डिग्री है। तो यहाँ पर a माइनस बी इज इक्वल टू 30 डिग्री, अगर मैं दोनों को क्या कर लूँ फर्स्ट और सेकंड को मैं क्या कर लूँ ऐड, तो a प्लस बी इज इक्वल टू कितना है 60 डिग्री है, a माइनस बी इज इक्वल टू कितना है 30 डिग्री है। हम दोनों को क्या कर रहे हैं ऐड, क्या कर रहे हैं ऐड, तो b और माइनस बी कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 2a और उधर कितना हो जाएगा 60 प्लस 30 कितना हो जाएगा 90 डिग्री। तो 2a इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 2a इज इक्वल टू 90 डिग्री, तो a का वैल्यू कितना हो जाएगा 90 डिग्री बटे 2, तो कितना हो जाएगा 45 डिग्री, ए का वैल्यू कितना हो जाएगा 45। अब ए का वैल्यू किसी एक इक्वेशन में रख दो फ्रॉम सेकंड, ए का वैल्यू कितना है आपका फ्रॉम फर्स्ट में पुट कर दो, ए का वैल्यू कितना है 45 डिग्री, 45 डिग्री प्लस बी डिग्री इज इक्वल टू कितना है 60 डिग्री। अब बी का वैल्यू आपको चाहिए 45 को उधर लेकर के जाओगे तो कितना हो जाएगा 60 माइनस 45 कितना हो जाएगा 15 डिग्री। तो देखो यहाँ पर ए का जो वैल्यू है वो बी से क्या है आपका बड़ा भी है, और ए का वैल्यू कितना है 45 और बी का वैल्यू कितना है 15 डिग्री। ये आपका छोटा क्वेश्चन है पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम पर्पज से। आप फाइनल एग्जाम तक पहुँचते आपके किसी प्री टेस्ट में मतलब प्री एग्ज़ाम में या स्कूल टेस्ट में कहीं ना कहीं आपको ऐसा मिल जाएगा, ठीक है। अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पर जिसमें आपके ट्रू फॉल्स हैं, ठीक है। वो अच्छे क्वेश्चन है, मतलब ऑप्शन के लिए अच्छे क्वेश्चन है। ये हो गया, चलो
आप लोग को अगर हमारे सोल्यूशन अच्छे लगते हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर भी कर दीजिएगा। 4 नंबर है, आपको बताना है कि ये ट्रू है या फॉल्स है। फर्स्ट, साइन ए प्लस बी इज इक्वल टू साइन ए प्लस साइन बी। साइन ए प्लस साइन बी है, ये आपका ट्रू या फॉल्स है, मतलब एंगल को अलग अलग कर सकते हैं। ऐसा हो सकता है क्या, चेक करके देखते हैं। अगर मैं ए का वैल्यू कितना ले लूँ, 45 डिग्री, कितना ले लूँ 45 डिग्री। बी का भी वैल्यू मैं अगर ले लूँ 45 डिग्री ले लूँ, ले सकते हैं। यहाँ पर रखेंगे तो मुझे मिल जाएगा साइन 45 प्लस 45 डिग्री, और उधर मुझे मिल जाएगा साइन 45 डिग्री और प्लस साइन 45 डिग्री, क्योंकि मैंने दोनों को बराबर ले लिया। ये कितना हो जाएगा, साइन 90 डिग्री हो जाएगा, और ये हो जाएगा 1/√2 और प्लस 1/√2। और जब डिनोमिनेटर हमारे सेम होते हैं तो ऊपर वाले ऐड हो जाएंगे, तो 1 + 1/√2, तो ये हो जाएगा 2/√2, और इससे कट करके क्या हो जाएगा √2। लेकिन साइन 90 की वैल्यू तो 1 होता है और वहाँ पर आपने लाया है √2, तो ये बराबर नहीं हो सकते। मतलब ये हमारा क्या हो जाएगा, फॉल्स। क्या हो जाएगा, फॉल्स। हर किसी के लिए ज़रूरी नहीं है। जब ए और बी दोनों को वैल्यू आप क्या ले लो, 0, तभी ये सही होगा, अदरवाइज नहीं होगा। या आप कोई एक वैल्यू 0 ले लो और दूसरा ले लो आप कोई 90 डिग्री, एक ले लो 0 और एक ले लो 90 डिग्री, तब भी आपके सही हो जाएगा। समझ में, हर किसी के लिए सही नहीं होगा। अब नेक्स्ट प्रॉब्लम हमारा क्या है, सेकंड, द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीजेज एज थीटा इंक्रीजेज। ये कह रहा है कि द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीजेज, मतलब साइन थीटा की वैल्यू इंक्रीज होगी एज ए थीटा इंक्रीजेज। तो आप देखे होंगे साइन 0 वैल्यू 0, साइन 30 का वैल्यू 1/2, 0 से बड़ा हो गया। साइन 45 का वैल्यू 1/√2, फिर साइन 60 का वैल्यू √3/2, फिर साइन 90 का वैल्यू 1। तो 0 से हम 1 पे पहुंच रहे हैं, मतलब थीटा की वैल्यू हम 0 से लेकर 90 तक जा रहे हैं। तो हमारा जो साइन थीटा का वैल्यू है वो भी 0 से 1 जा रहा है, मतलब कि जैसे जैसे थीटा हम इंक्रीज करेंगे साइन थीटा हमारा इंक्रीज होगा, मतलब हमारा ये क्या है आपका ट्रू। थर्ड नंबर क्या है आपका, द वैल्यू ऑफ कास थीटा इंक्रीजेज एज थीटा इंक्रीजेज। नहीं, कास 0 का वैल्यू क्या था 1, कास 30 का वैल्यू कितना हो गया √3/2, कास 45 का वैल्यू 1/√2, कास 60 की वैल्यू 1/2, कास 90 की वैल्यू 0। तो जैसे हम थीटा की वैल्यू 0 से 90 पहुंच रहे हैं, लेकिन कास थीटा की जो वैल्यू हो रही है वो हमारा कहाँ हो रहा है, 1 से 0 पहुंच जा रहा है। तो मतलब ये हमारा क्या है, फॉल्स है। अच्छा, फोर्थ नंबर आपका क्या है, साइन थीटा इज इक्वल टू कास थीटा। कह रहा है साइन थीटा इज इक्वल टू कास थीटा होगा फॉर ऑल वैल्यूज, फॉर ऑल थीटा, फॉर ऑल थीटा। नहीं, ये बेटा फॉल्स है, क्योंकि साइन थीटा इज इक्वल टू कास थीटा आपको सिर्फ 45 पर देखने को मिला था। मतलब साइन थीटा इज इक्वल टू कास थीटा की जो वैल्यू सेम थी वो सिर्फ 45 पर थी, 1/√2, 1/√2। और कोई वैल्यू पे मिला था, नहीं मिला था। तो कह रहा है फॉर ऑल नहीं, तो ये क्या हो जाएगा आपका फॉल्स। क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, और 5 नंबर क्वेश्चन है कि काट ए इज नॉट डिफाइंड, काट ए इज नॉट डिफाइंड व्हेन ए इज इक्वल टू कितना 0 डिग्री। कह रहा है कि काट की वैल्यू नॉट डिफाइंड है जब ये इज इक्वल टू क्या हो जाए 0 डिग्री। तो ये बात क्या है आपका ट्रू। क्या है, ट्रू। देखो काट ए इज इक्वल टू होता है कास ए अपान कास ये अपान में कितना होता है साइन ए, कितना होता है कास ए अपान साइन ए। और जैसे ही आप ए का वैल्यू क्या रखोगे 0, क्या रखोगे 0, तो काट 0 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा कास 0 अपान में कितना साइन 0 डिग्री। कास 0 वैल्यू तो 1 होता है, लेकिन साइन 0 वैल्यू कितना होता है 0, तो 1/0 क्या आ जाता है इनफाइनाइट, और इनफाइनाइट को हम लोग क्या बोलते हैं नॉट डिफाइंड। तो अब ये एक्सरसाइज 8.2 आपका ख़त्म होता है। हम मिलते हैं अब की बार आइडेंटिटी के साथ में कुछ रिजल्ट, कुछ आइडेंटिटी आपको हम प्रूव करके दिखाएंगे, उसके बाद में उस पर बेस्ड एक्सरसाइज करेंगे। इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू। और मेरे कुछ लेक्चर डिसकंटिन्यू थे, उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। मैं कोशिश करूँगा कि आपका लेक्चर कंटिन्यू रहे आपके बोर्ड एग्ज़ाम तक, आपके बोर्ड एग्ज़ाम में मैं भी कुछ हेल्प कर पाऊँ। थैंक यू।